नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को आप बारीकी से अच्छी तरह से समझते चलिएगा। मैं सारे प्रश्न को फटाफट आपको सोल्यूशन देते चलूँगा। चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों पहले ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं दोस्तों जो एक और अपने आप से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है 23, इसमें चारों ऑप्शन में दोस्तों एक ही ऐसा जो संख्या लिखा हुआ है जो एक और अपने आप से केवल कट रहा है, वो है हमारा 23। यानी कि अभाज्य संख्या जो हमारा होगा 23 होगा। और ये जो 15 लिखा है दोस्तों, ये एक और अपने आप से केवल नहीं कट रहा है और भी संख्या से कट रहा है। और 12 भी उसी तरह से एक और अपने आप से तो कट ही रहा है और भी संख्या से विभाजित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी है जो दोस्तों एक और अपने आप से कट रहा है और भी कोई संख्या से विभाजित हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, जो एक यानी कि 1 से और 23 से केवल विभाजित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो देखिए यहाँ से 2 लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और इसका स्क्वायर किया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 2 इंटू यहाँ पर 1/4 हो जाएगा क्योंकि वहाँ स्क्वायर था, और यहाँ से काटेंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 1/2 होगा, जो हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा। कह रहा है बिंदु 6, -5 का x नियामक है। देखिए यहाँ पर आपसे x नियामक जब पूछेगा दोस्तों, तो आपको जो पहले यानी कि जो लिखा रहेगा, तो पहले वाला जो हमारा होता है वो x होता है, और जो बाद वाला होता है जो y होता है। तो हमारा x यहाँ पूछा गया है, तो x यानी कि कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और y नियामक पूछेगा तो आपका -5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दिया गया है। यानी कि समझिएगा दोस्तों, वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है 2 पाई आर होता है, और इसके बराबर में हमको दिया है कितना 2 पाई। ये हमारा वृत्त की परिधि था। तो यहाँ से पहले हम आर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर बराबर हमारा क्या आ गया 1। और जब 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो गया, यानी कि अब परिधि इसका क्या हो गया, जो परिधि 2 पाई आर होता है वो कितना कर दिया गया है 4 पाई कर दिया गया है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से आर बराबर कितना निकल गया 2। यानी कि दोस्तों जब वृत्त का परिधि 2 पाई था तो हमारा आर बराबर कितना था 1 था, और जब 4 पाई परिधि जब कर दिया गया यानी बढ़ा दिया गया, तो जो हमारा आर आया कितना आया 2 आया। अब यहाँ से हमको निकालना है उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ ले लेते हैं अनुपात, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पहले वाला हमारा कितना आर है 1, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई पहले कैंसिल कर लेते हैं, और आर हमारा कितना है पहले से 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आर कितना है, जब परिधि बढ़ गया था 4 पाई हो गया था तब, तो 2 हो गया था आर। तो यहाँ 2 को आर हम पुट करेंगे दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कितना गुना बढ़ाइए, तो ये 4 गुना बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। दोस्तों मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु का नियामक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। Tn बराबर a + n - 1,
और इनटू में डी होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। और यहाँ देखिए टी एन मत जो हम सूचित करते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद हमको 88 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 88 रख देंगे। और यहाँ ए को दोस्तों प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद हमारा यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बराबर लिख के 1 कर देंगे। और एन को बोलते हैं पदों की संख्या, जो कि हमारा दिया हुआ नहीं, तो इसको इसी तरह लिख दिए। और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है डी बराबर T2 माइनस T1। तो यहाँ से देखिए सार्व अंतर हम निकालेंगे तो T2 क्या है 4 है, और T1 जो हमारा होता है दोस्तों, जो पहले लिखा होता है वो होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस यानी कि जो हमारा सार्वंतर कितना निकल गया 3, तो यहाँ पर सार्वंतर को 3 को हम पुट कर दिए। अब देखिए 1 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, घट के 87 हो जाएगा। और यहाँ पर n-1, देखिए यहाँ जो 3 लिखा है गुना में, तो बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। और यहाँ 3 से काटिएगा तो आप देखिए यहाँ पर 29 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से निकल के जो आया दोस्तों 29 इजकल टू में n-1। और यहाँ से n बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में 30 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल हमारा राइट है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो कौमा तो उसकी ऊंचाई होगी। देखिए दोस्तों, मान के लिए पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। एक भुजा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर तीनों भुजा बराबर होता है दोस्तों, तो ये भी 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और हमारा ये भी होगा जो 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और जो होता है समद्विबाहु में दोस्तों 2 भुजा बराबर होता है, और विषम बाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब इसका ऊंचाई पूछा है, तो देखिए यहाँ से ऊंचाई हम इस तरह से लंब डाल देते हैं, तो हमारा ऊंचाई निकलेगा। और देखिए जब यहाँ लंब डालेंगे, ये पूरा जो था दोस्तों हमारा 12 था। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, आधा आधा दोनों, यहाँ तक ये यहाँ तक हो जाएगा, और इधर में ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और एक पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस में b², ये होता है। अब देखिए यहाँ से हम जो हाइट निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लिए, और हमारा h यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है यहाँ पे 12, जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हमारा जो यहाँ पर हाइपोटेनस जो होगा कितना होगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और p मान लिए हम इसको दोस्तों, जो x माने हैं उसी को हाइट है, और हाइट को हम मान लिए यहाँ पे क्या x, तो यहाँ पर हम p की जगह पर x² पुट कर देंगे। ठीक है, और देखिए b, तो b जो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 6, इसको हम b एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम x निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x² लिखेंगे, और यहाँ से देखिए 144 माइनस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए x² था, तो स्क्वायर को हम इस साइड भेज देंगे, तो 108 का वर्गमूल हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से देखिए 108 को अगर यहाँ पर से तोड़िएगा दोस्तों, तो इसका 6 इंटू में √3 आ जाएगा x बराबर। ठीक है, x बराबर हमारा देखिए यहाँ पे निकल के आ गया। हम x को ही मान लिए थे दोस्तों कि हाइट है, ये जो लंब हम इस तरह से डाले थे ये हमारा हाइट था, और इसको हम जूम कर लिए थे x। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1 से 100 तक सभी प्रकृति संख्याओं का योग है। तो देखिए प्रकृति संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n × n + 1 और बट्टा में 2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से हम पुट करते हैं कि n जो हमारा कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और यहाँ पर n + 1 करना है, यानी कि n + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 101, ये हमारा इंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में 2, तो यहाँ 2 से 2 काटिएगा, यहाँ से 2 टाइम में काटिएगा 100 को, तो कितना टाइम में कट जाएगा 50 टाइम में, और इसको गुना करिएगा तो दोस्तों तो आपको 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप गुना कीजिएगा तो 50 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2, 10 और 12 के लसा और मसा का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है 2, 10 और यहाँ लिखा हुआ है 20, तो इसका पहले हम यहाँ से
लसा निकाल लेते हैं। तो लसा 2 टाइम में लगाइएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद आप लगाइएगा 5 टाइम में तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी की 10 यानी कि 20 जो होगा दोस्तों इसका लसा आ जाएगा। ठीक है, 20 इसका लसा आ जाएगा। 2 10 20 का जो लसा होगा कितना होगा 20 होगा और इसका मासा जो होगा दोस्तों 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिए और इसका आपको अनुपात यहाँ पे लिखाएगा, गलती से मिसप्रिंट से अनुमान लिखा गया। ठीक है, तो अनुपात यहाँ निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका 10:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। तो दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या होता है जो 2 होता है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो भी 2 होता है। ये दोनों का जब हम मासा निकालेंगे तो हमारा मासा 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आंकड़ा इतना दे दिया गया है दोस्तों का परिसर होगा। तो देखिए परिसर निकालने के लिए दोस्तों हम करते हैं उच्च माइनस निम्न सीमा। उच्च को लेंगे पहले, इसके बाद निम्न को लेंगे। तो देखिए सबसे उच्च सीमा जो इसमें है जो 30 है। ठीक है, तो यहाँ 30 लिख लेंगे और सबसे निम्न इसमें कौन है तो 9 है। तो 30 माइनस 9 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ पर ही कि किसी घटना ई के लिए PE प्लस PE डैश इजकल टू भाट, यानी कि कह रहा है दोस्तों किसी घटना ई के लिए घटना होने का और घटना नहीं होने का जो योग होता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा दोस्तों हमेशा के लिए कि घटना होने का और प्लस घटना नहीं होने का दोनों का जो योग होता है कितना होता है 1 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पर होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बहुपद x² प्लस में 2x प्लस 1 का एक शून्यक कौन है। तो देखिए यहाँ इसका शून्यक निकालने के लिए दोस्तों हमको ऑप्शन को इसमें पुट करना पड़ेगा और जिस ऑप्शन को पुट करेंगे और इक्वल टू में 0 आ जाएगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम पहला ऑप्शन को पुट करते हैं। तो यहाँ पर 2 को x की जगह पर हम पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस और यहाँ पे x की जगह पर 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और प्लस 1। तो दोस्तों ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला जो हमारा पहला ऑप्शन होगा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को पुट करते हैं तो यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ये भी जो है दोस्तों 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा -1, तो -1 को x² करेंगे, x की जगह पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है +1, तो ये जो है दोस्तों 0 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पर होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1/√3 का मान है। दोस्तों 1/√3 का मान जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए इसको भी याद रखिएगा कि tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है और यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान जो आपसे पूछे तो √3 होता है। और यहाँ से पूछेगा कि sin 60 डिग्री का मान यानी कि sin 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा। दोस्तों घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले भी हम अदर सब्जेक्ट का इस चैनल पर वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें जितना भी हम प्रश्न करवाए हैं दोस्तों वो बोर्ड परीक्षा के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न जो 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 70 डिग्री का मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम tan 20 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चेंज करेंगे तो tan 90 - 70 लिख सकते हैं। 90 में से 70 जाएगा तो 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए दोस्तों 90 - 70 हम यहाँ से लिख लिए तो इसको हम यहाँ से
कॉट 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम tan 70 डिग्री लिख लिए। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ से हम tan 65 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, tan 65 डिग्री को चेंज करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे tan 90 माइनस 25। ठीक है, और 90 डिग्री में से 25 को घटाएंगे दोस्तों तो 65 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कॉट 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हम इसको लिखे थे tan 20 डिग्री, तो tan 20 डिग्री की जगह पर हम इसको खोले तो कितना आया कॉट 70 डिग्री। तो यहाँ कॉट 70 डिग्री पुट करेंगे और कॉट 70 और tan 70 दोनों मिल के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम tan 65 डिग्री की जगह पर कितना पुट करेंगे कॉट 25 डिग्री, तो कॉट 25 डिग्री और tan 25 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। ये जो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि 2a बराबर 60 डिग्री तो साइन a बराबर 60। तो देखिए यहाँ से a बराबर आप निकाल लीजिए, तो a बराबर निकालिए, कहता 60 बता के 2 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया 30, तो यहाँ पर हम a की जगह पर 30 डिग्री पुट कर देंगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर। ये प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चक्रीय, यहाँ पर यह कर लीजिएगा चक्रीय लिखा हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं दोस्तों। देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होता है इस टाइप के होता है। ठीक है, इसको आप समझिएगा अच्छी तरह से। ये जो हम बना रहे हैं ये एक हमारा क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें आपसे पूछा है कि सम्मुख कोणों का योग, तो मान के लिए यहाँ पर एक कोण और यहाँ पर, तो ये सम्मुख कोणों का योग जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि साइन 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर से हम कॉस 55 डिग्री को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस 90 माइनस 35 डिग्री और यहाँ से कॉस 90 माइनस 35 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। और देखिए कॉस 55 डिग्री की जगह पर हम साइन 35 डिग्री पुट करेंगे और साइन 35 दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम यहाँ कॉस 55 को चेंज किए दोस्तों, आप यहाँ पर साइन 35 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा है। देखिए a और b यहाँ पर अभाज्य संख्या दे दिया गया है दोस्तों, और a और b का लसा पूछा गया है, तो a और b का लसा जो हमारा होगा a और b ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।